आज से बंद रहेंगे आंगनवाड़ी केंद्र। कई राज्यों में आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी को लेकर आदेश हुआ जारी। नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों पर जाना बच्चों के लिए काफ़ी खतरनाक है। न केवल आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को जाने के लिए बल्कि अन्य तमाम लोगों को भी घर से बाहर निकलना इस समय काफ़ी दूभर हो रहा है। ऐसे में आंगनवाड़ी केंद्रों पर छोटे छोटे बच्चों के लिए अवकाश की घोषणा होनी चाहिए थी और हो भी चुकी है। कई राज्यों में आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने को लेकर, यानी कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर ग्रीष्मकालीन अवकाश को देने को लेकर छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। तो आइए आपको एक एक करके सभी राज्यों के विषय में जानकारी देते हैं कि कौन कौन से राज्यों में आंगनवाड़ी केंद्रों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की गई है और किस राज्य में कितने दिनों के लिए छुट्टी की घोषणा की गई है और कहां कहां पर अभी छुट्टी की घोषणा किया जाना बाकी है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। पहली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्र में 1 से लेकर 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है। कार्यकर्ता सहायिकाएं सक्रिय रहेंगी, विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। तो मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों पर 1 से लेकर 15 जून तक अवकाश घोषित करने को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। यह अवकाश आंगनवाड़ी केंद्र में नियमित रूप से आने वाले 3 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं और हितग्राहियों के लिए किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं अपने कार्य को निष्पादित करती रहेंगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ पर कोई विशेष राहत नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए, लाभार्थियों के लिए छुट्टी की घोषणा की गई है 1 जून से लेकर 15 जून तक। इसके बाद एक खबर यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब से कि पंजाब के आंगनवाड़ी केंद्र में छुट्टियों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया है। पंजाब में भी आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। बताया गया है ऑल पंजाब आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन के प्रयासों के चलते अब आंगनवाड़ी केंद्रों में भी सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बराबर गर्मी और सर्दी की छुट्टियां हुआ करेंगी। तो यहाँ पर न केवल गर्मी की छुट्टी बल्कि यहाँ पर सर्दियों की छुट्टी को लेकर भी ऐलान कर दिया गया है कि सर्दी की छुट्टियां भी आंगनवाड़ी केंद्रों पर सरकारी विद्यालयों की तरह हुआ करेंगी। इस संबंध में पंजाब के सामाजिक सुरक्षा एवं महिला बाल विकास विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। यूनियन के प्रदेश प्रधान हरगोविंद कौर ने बताया कि बीते दिनों यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल विभाग के डायरेक्टर सीना अग्रवाल से मिला था। यहाँ पर मांग रखी थी आंगनवाड़ी केंद्रों में भी सरकारी प्राइमरी स्कूलों की तरह छुट्टियां घोषित होनी चाहिए। तो ऐसे में बताया गया है कि अब पंजाब में चल रहे 27,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में 2 जून यानी कि आज से लेकर 30 जून तक छुट्टियां घोषित की गई हैं। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर पहले की तरह ऑनलाइन काम करती रहेंगी, यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर कार्य करना होगा। लेकिन यहाँ पर आपने मध्य प्रदेश में देखा कि केवल 15 जून तक, 1 जून से लेकर 15 जून तक छुट्टी घोषित की गई है, लेकिन पंजाब में 2 जून यानी कि आज के दिन से 30 जून तक छुट्टी घोषित की गई है। यानी कि 30 जून तक आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए छुट्टी की घोषणा की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टियां घोषित की जा चुकी हैं 15 जून तक। यहाँ पर देख सकते हैं बागपत से खबर है कि 15 जून तक आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों के लिए छुट्टी रहेगी। इसके अलावा तमाम आदेश भी हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि देख सकते हैं मेरठ से आदेश है। मेरठ में यहाँ पर देखिएगा तो साफ तौर पर लिखा गया है 15/6/2025 तक आंगनवाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चों के लिए अवकाश की घोषणा की गई है। यानी कि मेरठ जिले में भी है 15 जून तक आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए छुट्टी की घोषणा की गई। इसके अलावा यहाँ पर एक और आदेश देख सकते हैं बागपत जिले से। यहाँ पर भी देखिएगा कि 23 मई से लेकर 15 जून तक यहाँ पर बच्चों के लिए अवकाश की घोषणा की गई है। यानी कि यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है कि उक्त अवधि में आंगनवाड़ी केंद्र पर निर्धारित समयानुसार खुले रहेंगे, यानी कि आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं यहाँ पर उपस्थित रहेंगी। बागपत में भी यानी कि 15 जून तक छुट्टी घोषणा की गई है। इसके अलावा जौनपुर जिले से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 15 जून तक छुट्टी की घोषणा की गई है। यहाँ पर 21 जून से लेकर 15 जून तक छुट्टी की घोषणा की गई है और छुट्टी के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र खुले रहेंगे और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं लाभार्थियों को टेक होम राशन का वितरण करेंगी। हाथरस जिले से भी देख सकते हैं 21 मई को आदेश जारी किया गया था। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 21 मई से लेकर 15 जून तक यहाँ पर भी छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। यानी कि हाथरस जिले में भी आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए, लाभार्थियों के लिए 15 जून तक अवकाश की घोषणा की गई है। इसी क्रम में ललितपुर जिले से भी देख सकते हैं आदेश 22 तारीख को आदेश जारी किया गया था, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को अत्यधिक तापमान और ग्रीष्मकालीन हीट वेव से बचाने के लिए जनपद के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों को पर 14 जून 2025 तक अवकाश दिया जाता है। यानी कि ललितपुर जिले में 14 जून तक आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए अवकाश की घोषणा की गई है। लेकिन साफ तौर पर बताया गया है कि परंतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती अपने केंद्र पर उपस्थित रहते हुए पोषण ट्रैकर ऐप पर नियमित रूप से कार्य करेंगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां और सहायिकाओं के द्वारा लाभार्थियों का पोषण ट्रैकर पर रजिस्ट्रेशन वगैरह का कार्य भी किया जाएगा, यानी कि उनके तमाम कार्य उनको करने पड़ेंगे।
इसके अलावा मुजफ्फरनगर से भी एक खबर देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिएगा कि 15 जून तक छुट्टी दी गई है। 22 जून से लेकर 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी गई है। यहाँ पर भी आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने की दिशा में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ जो सहायिकाएं हैं वो 8 बजे से लेकर 12 बजे तक केंद्रों पर उपस्थित रहेंगी, शासकीय कार्यों को करेंगी। इसके बाद यहाँ पर एक आदेश देख सकते हैं प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से कि 19 मई को यहाँ पर आदेश जारी किया गया था। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि विद्यालयों में जो छुट्टी दी गई थी उसी के क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों में भी 20 तारीख से लेके 15 जून तक अवकाश घोषित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर तमाम गाइडलाइन दी गई है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर तैनात कार्यकर्तियाँ एवं सहायिकाएँ विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे कि पल्स पोलियो, फाइलेरिया अभियान, नियमित टीकाकरण आदि के कार्यक्रमों को पूर्वभात करती रहेंगी। अवकाश के अवधि में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा केंद्र पर आपूर्ति किए जाने वाले पोषाहार को प्राप्त करेंगी और टी4 का वितरण करेंगी। उक्त अवधि में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा पोषण ट्रैकर पर नियमित रूप से सभी इंडिकेटर्स पर फीडिंग का कार्य भी किया जाएगा, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जितने कार्य हैं उनको करने पड़ेंगे। कासगंज जिले से भी आदेश देख सकते हैं। 23 मई 2025 को आदेश जारी किया गया था। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 20 तारीख से लेके 15 जून तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी ग्रीष्मकालीन अवकाश की बात की गई है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक आदेश कौशाम्बी से। कौशाम्बी में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि 22 मई के क्रम में 20 तारीख से लेके 15 जून तक अवकाश की घोषणा की गई, यानी कि 22 तारीख को आदेश जारी किया गया है और छुट्टी 20 तारीख से दी गई है। 20 तारीख से लेके 15 जून तक यहाँ पर भी छुट्टी रहेगी। इसके बाद एक आदेश देख सकते हैं यहाँ पर अलीगढ़ से। अलीगढ़ में भी देखिएगा तो यहाँ पर भी लिखा गया 21/5/2025 के क्रम में लिखा गया है कि भीषण गर्मी के कारण 15 जून 2025 तक आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चों के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी गई है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार का वितरण किया जाएगा। तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को करने पड़ेंगे। एक आदेश कानपुर नगर से देख सकते हैं। यह आदेश भी 22 तारीख को जारी कर दिया गया था। इसमें भी देख सकते हैं कि 22/5/2025 से लेकर 15/6/2025 तक घोषणा की गई आंगनबाड़ी केंद्रों पर छुट्टी को लेकर, यानी कि कानपुर नगर में भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर 15 जून तक छुट्टी की घोषणा की गई है। इसके बाद एक आदेश रायबरेली से देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिएगा तो दिनांक 20/5/2025 से ग्रीष्मकालीन अवकाश है। इसके क्रम में 15 जून 2025 तक घोषित किया जाता है अवकाश आंगनबाड़ी केंद्र पर भी, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र पर रायबरेली में भी जो है 15 जून तक छुट्टी की घोषणा की गई है। इसके बाद एक आदेश देखिए संभल जिले से 20 मई को आदेश जारी किया गया था। इसमें भी देख सकते हैं कि 20 तारीख से लेकर 15 जून तक आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश की घोषणा यहाँ पर बताई गई। 20 तारीख से लेकर 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की गई। इस अवधि में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ और सहायिकाएं आंगनबाड़ी केंद्र पर दी जाने वाली तमाम सुविधाओं को देती रहेंगी। इसी प्रकार से एक आदेश देख सकते हैं मथुरा जिले से भी। यहाँ पर भी देखिएगा तो यहाँ पर भी 20 तारीख से लेकर 15 जून तक आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए अवकाश की घोषणा की गई है। इसी क्रम में मैनपुरी से भी आदेश देख सकते हैं। मैनपुरी में भी यहाँ पर देखिएगा नीचे तो यहाँ पर भी 21 तारीख से लेकर 15 जून तक अवकाश की घोषणा की गई। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग हर एक जिले में 15 जून तक आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए अवकाश की घोषणा की गई है। इसी प्रकार का आदेश आप कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी अमेठी की तरफ से भी जारी किया गया था 17 मई को। यहाँ पर भी लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में गृह भ्रमण के कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर जो है वो लेटर जारी किया गया था, यानी कि यहाँ पर भी ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया गया है। 20 तारीख से लेकर 15 जून तक यहाँ पर भी ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की गई, यानी कि उत्तर प्रदेश में लगभग हर एक जिले में 15 जून तक आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी की गई है, क्योंकि वहाँ पर स्कूलों में भी जो है 15 जून तक ही अवकाश दिया गया है। इसी के साथ साथ 15 जून तक, 1 जून से लेकर 15 जून तक आपने देखा मध्य प्रदेश में। इसके अलावा पंजाब में आपने देखा कि 30 जून तक छुट्टियां घोषित की गई हैं। उत्तराखंड में भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर छुट्टी को लेकर कई जिलों में आदेश जारी हुए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं दिया गया है। बिहार में भी अभी आंगनबाड़ी केंद्रों में कई जगहों पर छुट्टी आनी बाकी है। वहां पर भी लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं प्रयासरत हैं कि उनको भी ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाए। इस प्रकार से कई राज्यों में अभी भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाना बाकी है। फिलहाल आप कौन से राज्य से वीडियो को देख रहे हैं और आपके राज्य में ग्रीष्मकालीन अवकाश आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिया गया है या फिर नहीं, हाँ या नहीं में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर दिया गया है तो कब तक की छुट्टी है यह भी कमेंट में इसकी जानकारी जरूर दीजिएगा। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।